मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। आप डिक्शनरी उठा के देख लो भाई डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा किस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्य को ये माफिया कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सियासी गर्माहट ऐसी है कि वार पलटवार का जबरदस्त दौर जारी है। योगी आदित्यनाथ जमकर अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस पर भी हमला बोल रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हट रहे। योगी आदित्यनाथ पर एक के बाद एक कई हमले कई बार उन्होंने भी किए हैं। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे, वहां मिल्की नगर में जाकर मतदान के लिए अपील करेंगे लोगों से, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगेंगे, तो वहीं अयोध्या से जो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं, जो वहां से लोकसभा चुनाव में जीते हुए सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जितने बार अयोध्या आएंगे उतना ही नुकसान वोटों का भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। बहरहाल आज मैं बात करूंगी जिस तरह से सियासी वार पलटवार का दौर जारी है और उसमें तमाम हदें जैसे पार की जा रही है उसको लेकर के सबसे अहम सवाल यह है कि अखिलेश यादव इन दिनों जब भी भारतीय जनता पार्टी पर वार करते हैं तो सीधे सीधे जो उनका टारगेट होता है वो हिंदुत्व, सनातन, साधु संतों, मठाधीशों के ऊपर होता है। इससे पहले आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि माफिया और मठाधीश इसमें कोई फर्क नहीं है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने जबरदस्त विरोध इसका किया था। इसके अलावा अब जब बड़ी बात एक बार फिर से अखिलेश यादव ने कही है, एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जो रावण था जब वो सीता का हरण करने आया तो वो भी एक साधु के वेश में आया था और सीधे सीधे उन्होंने योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया है उनकी वेशभूषा को लेकर के। रावण सीता का हरण करने साधु के वेश में आया था, यानी कि जो साधु होते हैं वो किसी भी वेश में, उनका जो दानव होते हैं वो किसी भी वेश में, साधु के वेश में भी आ सकते हैं। जरा सोचिए कि बार बार अखिलेश यादव जब ऐसी बातें करते हैं वो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार पर सवाल उठाने के लिए बिल्कुल फ्री है, क्योंकि विपक्ष का ये काम ही होता है कि आप सरकार पर सवाल उठाएं। लेकिन अखिलेश यादव जब सवाल उठाते सीधे सनातन पर टारगेट करते हैं, हिंदुत्व पर टारगेट करते हैं, साधु संतों पर सवाल उठाते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि साधु समाज भी, संत समाज भी लगातार उनके खिलाफ बातें कहता है और नाराजगी भी दिखाता आया है। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने जब ऐसे कहा तो जबरदस्त उनको जवाब योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दरअसल ये वो दंगाइयों के आका हैं जो विपक्ष में बैठे हैं और इनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत है जब दंगाइयों के ऊपर हम इस तरह से एक्शन लेते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो आंकड़े बताते हैं वो आंकड़े आप भी आराम से देख सकते हैं, मैं भी आपको बताऊंगी। जो तमाम आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जबरदस्त दंगे उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हुए थे, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से वो आंकड़े बिल्कुल बदल गए हैं। भारी कमी आई है सांप्रदायिक दंगों की अगर हम खास तौर पर बात करें। बावजूद इसके लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर समाजवादी पार्टी सवाल उठाती रही है और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ हमलावर हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि दंगाइयों पर एक्शन से इन्हें परेशानी होती है, क्योंकि दंगाइयों के जो आका हैं वो खुद है वही जो लोग पहले सत्तासीन थे। हालांकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि दंगाई तो खुद अभी राज्य सरकार में बैठे हैं, ऐसे में उनसे बड़ा दंगाई कोई नहीं होगा। तो दंगाई को लेकर के बात करें या फिर हम साधु संतों को लेकर बात करें, जबरदस्त वार पलटवार का दौर जारी है। और एक और जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो है बुलडोजर का। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से पहले कौन कौन से मुद्दे लगातार सियासी वार पलटवार के लिए प्रमुख केंद्र में रहे हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें बुलडोजर भी एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर तौर पर जो बड़ी बात कही है वो आप जानते होंगे। हालांकि इससे पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया था उसकी सराहना सुप्रीम कोर्ट ने की थी, लेकिन निजी संपत्तियों पर अभी बुलडोजर एक्शन पर पाबंदी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। हालांकि इसको लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया, हमलावर है योगी आदित्यनाथ के ऊपर और बार बार ये कहा जा रहा है कि आप जानबूझकर अपना द्वेष निकालने के लिए बुलडोजर एक्शन लेते हैं, जाति देख करके भी एक्शन लेते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ये साफ साफ कह चुके हैं कि हम सिर्फ अवैध निर्माण पर ही बुलडोजर एक्शन लेते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने भी एक बड़ी बात कही कि 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में, तब बुलडोजर का जो रुख होगा वो गोरखपुर की तरफ होगा। तो जरा सोचिए, खुद बुलडोजर का विरोध भी करते हैं और खुद बुलडोजर की बात भी कहते हैं कि हमारी सरकार आए तो गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का मुंह होगा। तो ये तमाम बातें अभी चर्चा का केंद्र है उत्तर प्रदेश में। जैसे जैसे विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, नजदीक आएंगे, इस तरह के वार पलटवार और देखने को मिलेंगे। ने कहा है कि सपा और अखिलेश यादव अपराधियों में भी जाति पीढ़ी ढूंढ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? अभी ताजा बयान है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता।
नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो भाई डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। और ये सूची, ये जो जानकारी आप मुझसे ले रहे हैं, जो मुझसे कह रहे हैं, सरकार ने खुद जारी किए हैं, कई अखबारों ने खुद जारी किए हैं वो नाम, वो नंबर्स। तो जो हमारे साथी यहां पूछ रहे थे, बताओ उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60 से लेकर 70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है? और जो 42 अन्य दिखा रहे हैं आप, अगर आंकड़ा और डाटा ठीक है, तो सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर अगर किसी के हुए हैं तो पीडीए के परिवार के लोगों के ही हुए हैं। ये तो सरकार खुद दिखा रही है, ये कोई मेरे आंकड़े नहीं है। इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को दबाने के लिए सांप्रदायिक विरोधी कानून लाने का काम कर रही थी, देश में राम सेतु को तोड़ने का कार्य कर रही थी, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधक बन रही थी, देश के अंदर कश्मीर में उग्रवाद को पनपा रही थी, देश की सुरक्षा में सेल लगाने का काम कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी भी तो उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी, उसी नक्शे कदम पे चल रही थी। गुंडागिर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे।